हाय बच्चों, मैं जीपी सर क्लास 10th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको मैं बताने चल रहा हूं। और जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सूचक बताया था और सूचकों के प्रकार में बताया था कि सूचक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में 3 प्रकार के सूचक को मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आइए आज जो चौथा प्रकार का सूचक होता है सर्वव्यापी सूचक, उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जब हम विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिला देते हैं, जब विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित करते हैं, तैयार करते हैं, तो वह हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। तो ऐसे सूचकों को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। एक बार पुनः समझें, विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है या निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। उन्हें सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब सर्वव्यापी सूचक एक पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग क्या होते हैं सर्वव्यापी सूचकों के लिए, तो यहाँ एक चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हमें जानते हैं जितनी भी वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं उनका पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है, और 0 से लेकर के 6.99 तक कि जो विलयन होते हैं उन्हें हम अम्लीय विलयन कहते हैं। पीएच मान 7 वाले विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं, और 7.01 से लेकर पीएच मान 14 तक वाले तत्वों को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। तो अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, अम्लीय 0 से 6.99 तक के अम्लीय, पीएच मान 7 को उदासीन, तथा 7.01 से 14 तक पीएच मान वाले जितने भी विलयन होते हैं उन्हें हम क्षारीय विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्ट में आप देखेंगे ये पीएच मान है। पीएच मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रंग चार्ट है, माने किस रंग का होता है और प्रकृति क्या है। अगर विलयन में इसका रंग जो है किस रंग का हो रहा है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, अम्लीय क्षारीय के साथ साथ उसका पीएच मान कितना होगा। जैसे यदि गहरा लाल रंग है सर्वव्यापी सूचक, जब हम एक में से दूसरे सूचक को मिला देंगे, जैसे अम्लीय है क्षारीय है, अम्लीय को क्षारीय में मिला दिए और मिलाने के बाद उसका रंग जो है गहरा लाल हो गया, उसका रंग गहरा लाल हो गया, इसका मतलब कि वह अम्लीय विलयन होगा और उसका पीएच मान 0 होगा। इसी तरह जब उन दोनों विलयनों या दोनों सूचकों को, जब किन्हीं 2 सूचकों को मिलाने पर उसका रंग लाल रहे, गहरा लाल ना बिल्कुल लाल रहे, तब भी वह अम्लीय विलयन होगा और उसका पीएच मान 1 होगा। इसी प्रकार जब किन्हीं 2 पीएच मान वाले मिश्रण को या विलयन को एक दूसरे में मिलाने पर उसका रंग हल्का लाल हो जाए, तब वह विलयन अम्लीय होगा और उसका पीएच मान 2 होगा। यदि नारंगी लाल हो जाए तो वह अम्लीय विलयन होगा, पीएच मान 3 होगा, और जब नारंगी रंग हो जाए तब पर भी अम्लीय विलयन होगा, पीएच मान 4 होगा, और पीला नारंगी हो जाए तब पर भी अम्लीय विलयन होगा, पीएच मान 5 होगा, और पीला हरा हो जाए तब पर भी अम्लीय विलयन होगा और पीएच मान 6 होगा। इसी प्रकार जब किन्हीं दो सूचकों को या जब किन्हीं 2 सूचकों को एक दूसरे में मिलाने पर उसका रंग हल्का हरा हो जाए तब वो उदासीन विलयन होगा,
पीएच मान 7 होगा। जब किन्हीं दो सूचकों को मिलाने पर उसका रंग हरा नीला हो जाए तो वह क्षारीय विलयन होगा, पीएच मान 8 होगा। और रंग नीला हो जाए तब भी क्षारीय विलयन होगा, पीएच मान 9 होगा। और गहरा नीला हो जाए तब भी क्षारीय विलयन होगा, पीएच मान 10 होगा। जामुनी का रंग हो जाए तो पीएच मान 11 होगा और विलयन क्षारीय होगा। इसी प्रकार जब हम किन्हीं दो सूचकों को मिला दें और मिलाने पर उसका रंग गहरा जामुनी हो जाए तब उसे हम उसका पीएच मान 12 होगा और विलयन क्षारीय होगा। और जब हम किन्हीं दो सूचकों को मिला दें उसका पीएच मान उसका रंग बैंगनी हो जाए तब पर ही पीएच मान जो होगा 13 होगा और विलयन क्षारीय होगा। ठीक इसी तरह जब किन्हीं दो सूचकों को मिलाने पर उसका रंग गहरा बैंगनी हो जाए तब पर भी विलयन क्षारीय होगा और पीएच मान 14 होगा। और इस छोटे से चार्ट से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न निम्न प्रकार पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अभी इसमें कम से कम 20-25 प्रश्न बनेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार के हैं आप इसे ध्यान से समझें। जैसे आपसे प्रश्न किया गया कि एक सर्वव्यापी सूचक है, एक सर्वव्यापी सूचक है, उसका रंग गहरा नीला है, उसका रंग गहरा नीला है, तो उसका पीएच मान होगा विकल्प में 1, 5, 9, 10, 11। अब इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि गहरा नीला रंग जब होगा तब उसका पीएच मान 10 होगा। या दूसरे तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब किन्हीं दो सूचकों को मिलाने पर उसका रंग नारंगी हो जाए तब पीएच मान होगा या विलयन होगा। पीएच मान में 1, 2, 3, 4, तो पीएच मान क्या होगा 4। इस तरह से इस चार्ट से बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और हमेशा याद रखें। और यह चार्ट आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बताने चल रहा हूं, पीएच परिसर, पीएच रेंज किसे कहते हैं। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है। एक निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है जिसे पीएच परिसर कहते हैं। अब जैसे है पीएच के साथ सूचकों के रंग में परिवर्तन, यहाँ आप देखेंगे सूचक में मेथिल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनाइलथलीन है, फिनाल रेड है, मेथिल रेड है। जो मेथिल ऑरेंज होता है उसका पीएच परास 3.1 से 4.4 होता है। मेथिल ऑरेंज के रंग का पीएच परास 3.1 से 4.4 होता है। और इसमें जो लिटमस होता है, लिटमस का पीएच परास जो है 5 से 8 होता है। लेकिन ध्यान दें मेथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग लाल और क्षारीय विलयन में रंग पीला होता है। इसी तरह लिटमस पेपर का जो पीएच पसार होता है, परास होता है, वो 5 से 8 होता है। अब 5 से 8 में इसका मतलब है कि इसमें अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। लेकिन जब इसका रंग लाल हो जाता है तो समझिए कि अम्लीय विलयन है और नीला हो जाता है तो ये क्षारीय विलयन है। इसी तरह फिनाइलथलीन का पीएच परास 8.3 से 10 होता है, लेकिन इसका अम्लीय विलयन में रंग रंगहीन हो जाता है, लेकिन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। फिनाल रेड का पीएच परास 6.8 से 8.4 होता है, लेकिन अब इसमें अम्लीय विलयन का जो रंग होता है पीला और क्षारीय विलयन में इसका रंग हो जाता है लाल। इसी प्रकार मेथिल रेड का पीएच परास 4.2 से 6.3 होता है और अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। अर्थात इस चार्ट से भी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप इसमें देखें कि
फिनाप्थिलीन का पीएच परास होता है। विकल्प दे दिया 3.1 से 4.4, 5.0 से 8.0, 8.3 से 10.00, 6.8 से 8.4। जब आप इस चार्ट बढ़िया से तैयार किए रहेंगे आप तुरंत बताएंगे 6.8 से 8.4 होता है। इसी प्रकार दूसरे तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि पीएच परास 4.2 से 6.3 तक का किस सूचक का होता है। विकल्प दे दिया मिथिल रेड, फिनाल रेड, फिनाप्थिलीन, लिटमस। तो यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि 4.2 से 6.3 के बीच जो पीएच परास होता है वो मिथिल रेड का होता है। इस प्रकार से इन दोनों सारणी से या इन दोनों टेबल से आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसे आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।